नमस्कार दोस्तों, इन्फॉर्मेशन ऑफ वन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बेसिक इंग्लिश ग्रामर की। बेसिक इंग्लिश ग्रामर हम जो शुरू करने जा रहे हैं, ये सभी फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक के लिए यूजफुल रहेगी और इसके बाद जो है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी यूजफुल रहेगी। और क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी या लैंग्वेज हम सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उस लैंग्वेज की जो है बेसिक पॉइंट्स हमें पता होना चाहिए। तो इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक ग्रामर, और इंग्लिश टू हिंदी रहेगी क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स को ये समस्या आती है कि उनकी जो इंग्लिश वीक है और समझ में नहीं आती। इसलिए हम दोनों माध्यम से जो हम इसको सिखाएंगे, इंग्लिश माध्यम से भी और हिंदी साथ के साथ इसमें बताते रहेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये है दिस दैट और दिस दोज। तो दिस दैट दिस दोज, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखे, जैसे हम टीच करवाते हैं तो उनको बड़ी क्लासों में भी उनको नहीं पता होता क्योंकि वो रिवीजन नहीं करते उस चीज़ का बार बार, और उनको बेसिक नॉलेज भी इसकी नहीं हो पाती। जैसे दिस का क्या होता है प्लूरल, दैट का प्लूरल क्या होता है और ये क्या होते हैं, इनका कैसे यूज करना है, तो इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा दिस और दैट, दीज, दोज। तो सबसे पहले हम जो है बात कर लेते हैं इसमें दिस का अर्थ क्या होता है, यह है, और हमारा दैट का होता है वह है। दीज का अर्थ होता है ये, दोज का अर्थ होता है वे। तो ये जो है बेसिक इनके वो हैं टिप्स। और ये देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है, दिस का अर्थ यह होता है, दैट का वह होता है, और दीज का ये होता है, दोज का वे। और इसके अलावा इनके कुछ अर्थ होते हैं। दीज का जैसे इन, इन्हें, यह है, और दोज का उन, जो, वे के अलावा जो होता है। इसके अलावा यूज ऑफ दिस का हम कहाँ यूज करते हैं, नज़दीक की एक वचन वस्तुओं के लिए, सिंगुलर जो वस्तुएं हैं या व्यक्ति हैं उनके लिए हम जो इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा दैट का प्रयोग जो हम करेंगे, दैट का प्रयोग भी दूर की एक वचन वस्तु या व्यक्तियों के लिए हम जो है प्रयोग करेंगे। इसके अलावा आपने ध्यान देना है कि दिस का प्लूरल क्या होता है हमारा, दिस का प्लूरल होता है दीज और दैट का प्लूरल होता है दोज। तो ये भी बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता, तो इसको ध्यान में रखें। दिस का जो प्लूरल होगा दीज होगा और दैट का दोज होगा। तो ये आप सभी ने जो है ध्यान रखना है, और आगे अभी इसके बारे में बताएंगे इसका यूज कैसे होता है। जैसे प्रोनाउन के रूप में कैसे यूज होता है इनका, दिस दैट दिस दोज का, और एडजेक्टिव के रूप में कैसे प्रयोग होता है, और रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, जैसे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी जो है इनका दैट का यूज होता है। तो आगे इस वीडियो में देखेंगे। अब हम देखते हैं दिस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। देखिए, दिस का प्रयोग जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव के रूप में होता है। अर्थात डेमोन्स्ट्रेटिव का अर्थ होता है संकेतवाचक सर्वनाम और संकेतवाचक एडजेक्टिव के रूप में। तो इस तरह इसका प्रयोग हम जो है कर सकते हैं। जैसे ये ध्यान रखना हमने,